क्या आपको भी इंग्लिश से डर लगता है? आज इंग्लिश से दोस्ती मैं आपकी कराऊंगी। वीडियो के एंड तक आप जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट और नया सीख कर जाएंगे। चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप मुझे बताओ, आप इनको क्या बोलते हो? अल्फाबेट्स नहीं बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लेटर्स। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? लेटर्स। इनके पूरे ग्रुप को हम अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट्स तो फिर भी नहीं बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। हाँ, अगर आप अलग अलग लैंग्वेज के अल्फाबेट को कंबाइन करके आप कुछ बनाते हैं तो उनको आप अल्फाबेट्स बोल सकते हैं, राइट? एक बड़ी छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ स्टार्टिंग में ही। इसको ट नहीं बोलना, टॉय टोमेटो नहीं बोलना, ये ट टमाटर हिंदी में होता है। हम इंग्लिश में थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए उसको हम बोलेंगे ट, टॉय, टोमेटो, एक डी, और ये ड या डी, डॉग। तो ये थोड़ा सोफिस्टिकेशन आपको लाना है। प्रोनाउंसिएशन के लेसन्स में हम एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे। ओके, अच्छा हमने सीख लिया लेटर्स। लेटर्स को कंबाइन करके बनाएंगे वर्ड्स यानी कि शब्द, और शब्दों को कंबाइन करके हम बनाएंगे सेंटेंस यानी कि वाक्य। वेरी गुड। 2 चीजें हमेशा याद रखनी है। अंडरस्टैंड यानी कि समझ लीजिए, मैं पढ़ा रही हूं आप सिर्फ समझिए। चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, उस नोट करते रहिए, नहीं तो बस समझने पे ध्यान दीजिए आप। और फिर हम करेंगे प्रैक्टिस, राइट? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला आता है अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है या तो किसी ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दिया होगा, या फिर एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन दी होगी, जैसे मोहन इज अ गुड बॉय। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंस, जब आप नॉट का यूज करते हैं, मोहन इज नॉट अ गुड बॉय। थर्ड टाइप आ जाता है इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन बना करके पूछते हैं, इज मोहन अ गुड बॉय। तो इसमें देखिए आपने क्या किया, मोहन इज जब अफर्मेटिव में था, आपने उसका पोजीशन चेंज कर दिया और वो क्वेश्चन बन गया, राइट? लास्ट में आपने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। 3 टाइप ऑफ सेंटेंस आपने सीख लिए। अगला है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नॉट भी होगा और क्वेश्चन भी होगा। इज मोहन नॉट अ गुड बॉय? क्या मोहन अच्छा लड़का नहीं है? ये भी पूछते हैं ना आप हिंदी में। देखिए मिनटों में आपने कितनी जल्दी 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीख लिए। अब इनको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कमांड देते हैं, सिट डाउन, गो देयर, डू दैट, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस बड़ा मजेदार है। कुछ कुछ वर्ड्स अपने आप में ही कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो ऑर्डर देते हैं, गो, कम, रन, जंप। तो देखा, एक इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस को आप सीख करके आप अंग्रेजी ऐसे चुटकियों में सीख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूं, आज से ही आप इनको यूज करना शुरू कर दीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नाम से नहीं घबराना है। इन सेंटेंसेस के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, थोड़ा ज्यादा इफेक्ट डालने के लिए, वाओ, ओ माय गॉड, शॉक्ड हो जाने के लिए, स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाने के लिए। अच्छा, ये एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन मार्क, इनसे घबराना नहीं है। ये कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जैसे हिंदी में भी आप यूज करते होंगे ना। पंक्चुएशन मार्क को हिंदी में क्या कहते हैं, आई कैन नॉट रियली रिकॉल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे कि कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहाँ पे कब किसको यूज करना है इसका ध्यान हमें बहुत देना है। फुल स्टॉप होता है जब सेंटेंस खत्म हो गया, राइट? जो भी आपने वाक्य लिखा, सेंटेंस खत्म हो गया, उस लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। हिंदी में भी आई थिंक पूर्ण विराम हम लगाते हैं, राइट? आई कैन रिकॉल। जब कॉमा होता है, जब या तो आपको 2 चीजों को आपको पार्टीशन करना है, जैसे कि आई लाइक टू ईट ऑरेंज, कॉमा, एप्पल एंड बनाना, राइट? तो 2 से ज्यादा चीजें होंगी तो कॉमा यूज होता है। ओके, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क आता है स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाने के लिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये हिंदी में भी यूज होता है। क्वेश्चन मार्क होता है जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिंपल, ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा वैसी वाली बात नहीं है, पर हाँ रिविजन बहुत जरूरी होता है। वो छोटी छोटी चीजें एट टाइम्स हम मिस कर देते हैं। अच्छा, अभी सेंटेंसेस में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दे देती हूँ। जो मेन पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, वो होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जो मेन पर्सन है सेंटेंस में। राम इज अ गुड बॉय का हमने एग्जांपल लिया था, तो इसमें मेन पर्सन कौन है? नाउन।
मतलब संज्ञा या स्वर नाम, नाउन या प्रोनाउन कौन है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो लिविंग या नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। तो इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है क्योंकि वो मेन है। राम इज सिटिंग विद राधा, तो इसमें भी मेन कौन है, राम है। किसके साथ बैठा है, राधा के साथ बैठा है, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब होता है क्या कर रहे हैं वो, दे आर सिटिंग, राइट। तो मेन वर्ब क्या है, टू सिट, हियर इज द मेन वर्ब टू सिट, और इज एक हेल्पिंग वर्ब है, इज उसको हेल्प कर रहा है सेंटेंस कंप्लीट करने में। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, राइट। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हमने सीख लिया। इसमें सेंटेंस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब भी आपने सुना होगा। एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पे मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी ताकि हम उनको अच्छे से समझ लें। ये थोड़ा सा मेन चीज हो गई। सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि या तो आप किसी का नाम ले लेते हैं, या फिर प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे कि आई, वी, दे, ही, शी, इट, इनको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। जब हम इन्हीं को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना हो, आई का हो जाता है मी, यू का यू रहता है, ही और शी का हो जाता है हिम या हर, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। वी का हो जाता है अस, और दे का हो जाता है देम। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे ताकि। यू आर सिटिंग विद मी, सब्जेक्ट क्या है, कौन मेन है, यू, राइट। सिटिंग विद मी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसको यूज करा। आई का था ना वो, आई का मी, आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है। यू आर सिटिंग विद मी, आप मेरे साथ बैठे हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आया डिफरेंस। एक और एग्जांपल, शी इज प्लेइंग विद हिम, सब्जेक्ट क्या है इसमें आप बताएं, शी, राइट। शी मेन है और ऑब्जेक्ट क्या है, सिटिंग विद हिम, हिम एक ऑब्जेक्ट है। आपको समझ में आया। आप इससे एक सेंटेंस बना के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना, मैं उसको चेक करूंगी। ओके, अभी हमने सेंटेंसेस बनाने सीख लिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस भी सीख लिए। और अभी आपको क्या करना है, कोई भी आप वर्ब पकड़ लीजिए, उनसे आप सेंटेंस बना के देखिए। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे कि कुछ वर्ब्स मैं आपको दे देती हूँ। नाचने को कहेंगे डांस, बोलने को कहेंगे टू स्पीक, सुनने को बोलेंगे टू लिसन, काम करने को बोलेंगे टू वर्क, और सोने को बोलेंगे टू स्लीप, खाने को बोलेंगे टू ईट। ऐसे ही किसी भी वर्ब को पकड़ लीजिए और सेंटेंस बना के आप देखिए, देखिए फिर क्या मजा आता है। इसको अच्छे से रिवाइज करना। आज लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है, अगला लेसन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आएगा। धीरे धीरे हम ग्रामर को अच्छे से कवर करेंगे। ये कुछ लोग बहुत बोलते हैं ग्रामर नहीं पढ़ना, ग्रामर पढ़ना जरूरी है। मैं आपको साफ साफ एक बात बताऊं, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही तो रूल बुक है किसी भी लैंग्वेज का। आप बिना ग्रामर के कैसे अंग्रेजी सीख लेंगे। मजे में सीखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पता नहीं चलेगा कब बातों बातों में आपने क्या क्या सीख लिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।